ईरान से बातचीत के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल होंगे। अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरानी वफ़द मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगा जिसने गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात में शिरकत की थी। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वफ़द भेजने की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरानी हुक्काम तवक्को कर रहे हैं कि बुध को जंगबंदी में तौसी का अलामती मुश्तरका ऐलान होगा। मामला ठीक रहे और सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राज़ी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर दोनों सदूर पाकिस्तान गए तो दोनों मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म ने सदर पेज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजा। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये रवाबित ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में नहायत माविन साबित हुए। वज़ीर आज़म ने इस हफ़्ते फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा तेहरान में ईरानी क़यादत के साथ होने वाली तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस अदमात का इजहार किया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान को बहुत अच्छी और मंतकी डील पेश कर रहा है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि डील कबूल ना की तो ईरान में बिजली के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। उम्मीद है ईरानी आसानी से मान जाएंगे। दूसरी सूरत में मज़ीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईरान की कातिल मशीन के खात्मे का वक्त आ चुका। ईरान के साथ यही होना चाहिए था जो पिछले 47 साल में अमरीका के किसी सदर ने नहीं किया। ट्रंप ने कहा, ईरान ने अपना हुर्मुज़ में गोलियां चलाकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान अमरीका का नहीं अपना नुकसान कर रहा है, अमरीका की मदद कर रहा है। बंदरगाहों की बंदिश की वजह से ईरान का रोज़ाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जहाज़ अब अमरीका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदाराना इनकलाब की वजह से हुआ जो हमेशा खुद को सख्त जान साबित करना चाहती है। ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम से उसका हक छीनने वाले। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहें ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को पैगाम। कहा, ईरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरान ना जंग बढ़ाना चाहता है और ना उसने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए हैं। ईरान अपने दिफा का कानून और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। फ़ौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं। ईरान के रहबर आला के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर पेरिस इजलास एक मुज़ाहका खेज़ तंज था। समंदरों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर ख़त्म हो गया। आबनाए हुर्मुज़ और आबनाए मलाका ईरान और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की ताकत की बदौलत महफूज हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 टैंकर आज भी वापस भेज दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने बोट्सवाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इक़दाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समुद्री नाकाबंदी के नतीजे में किया गया। दूसरी तरफ KPD ज़राए के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला पाकिस्तानी जहाज़ कराची पोर्ट पहुँच गया। शालामार जहाज़ UAE से खाम तेल पाकिस्तान लाया है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन और कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट ता हुक्म सानी मुअत्तल।
फैज़ाबाद, पीर भदाई और 26 नंबर चुंगी पर बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। तमाम तिजारती मराकज़ बंद। वफाकी आईनी अदालत में 20 अप्रैल को अदालती काम मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद में मागला हिल्स पर हाइकिंग ट्रेल्स नंबर 2, 3, 4 और 5 आज से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। सैदपुर विलेज के आकब से हाइकिंग का रास्ता भी बंद रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना। गर्मी बढ़ने के साथ मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने खत लिखकर पेट्रोलियम डिवीजन से LNG के 4 कार्गो मांग लिए। खत में LNG ना मिलने से लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। कहा गया है कि LNG की अदम दस्तियाबी पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे बिजली की पैदावारी लागत बढ़ेगी। डीजल के इस्तेमाल से सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम डिवीजन कतर से LNG कार्गो मंगवाने के लिए इंतजाम करे। शेवन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI को नाहक जेल में रखा गया है। बुशरा बीबी का भी तोशाखाना केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था, नाजायज़ तौर पर इख्तिदार हासिल करने वालों के दिन गिने जा चुके। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, जब तक PTI लीडर और उनकी अहलिया को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। रियासत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से सूबे में अमन व अमान के मसाइल हैं। वज़ीर आला का मर्दान के लिए 50 अरब के तरक्याती पैकेज का भी ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई जलसे में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई एतमाद में ना लेने पर नाला हैं। मर्दान जलसे की तारीख का फैसला सुहेल आफरीदी ने किया था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की PTI पर तनकीद। कहा, एक सियासी जमात लोगों को बताती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया है। उनके लीडर की तकरीर शुरू ही सत्यानाश और बेड़ा गर्क से होती थी। आज उसी पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के दांत तोड़ कर रख दिए। अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज अगर दुनिया के लीडर जिस मुल्क को शाबाश दे रहे हैं और बेहतरीन सफारतकारी के कसीदे पढ़ रहे हैं तो वो पाकिस्तान है। नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का दबाव ठुकरा कर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मौजज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। अफ़वाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन के 7 जहाज़ गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इस्लामाबाद से रोड टू मक्का की पहली हज परवाज़। 270 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन हज को रुख्सत किया। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा, रोड टू मक्का मनसूबा आज़मीन के लिए इनकलाबी सहूलत है, जिससे 95,800 पाकिस्तानी आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे। आज़मीन की मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में मुकम्मल रहनुमाई यकीनी बनाई जाएगी। हर हाजी को सऊदी अरब पहुँचते ही मुफ्त सऊदी सिम फराहम की जाएगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को मदीना में मरकजिया के करीब रिहाइश दी जाएगी। लाहौर में घरेलू मुलाजमा और उसके भाई पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद। वीडियो सामने आने पर DIG ऑपरेशंस ने डिफेंस A थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका SDPO को भी शो कॉज जारी। SP कैंट को वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। DIG ऑपरेशंस ने कहा, पुलिस को शहरियों से बदसलूकी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। तशद्दुद में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा, पीटा। उस वक़्त मेरे साथ जो चीज़ें उन्होंने करी, उससे मुझे लगता है कि शायद मैं इंसान ही नहीं हूँ। अब मुझे अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं। हक्काम अम्बाला से मेरी गुजारिश है कि मैं खुश नहीं हूँ ये सब चीज़ें करते हुए, नाच गाना करते हुए। कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं नाचता। मैं पढ़ी लिखी हूँ। हम बहुत सी बातें करते हैं कि ख्वाजा सरफराज किसी और चीज़ों में मुलव्विस हैं, फंक्शंस करते हैं या ईज़ी अर्निंग को प्रमोट करते हैं। मैं तो सिंपल एक जॉब मांग रही हूँ। कराची में अगवा और तशद्दुद के शिकार ख्वाजा सरा नूर हिरा की दुहाई। हुक्काम बाला से इंसाफ और रोज़गार फराहम करने का मुतालबा। कहा वो तालीम याफ्ता और जॉब हासिल करने की अहल हैं। रोज़गार ना मिलने की वजह से तकरीबात पर परफॉर्म करके अखराजात उठाती हैं। नूर हिरा का कहना है कि 13 अप्रैल को रंगी टाउन में फंक्शन से वापसी पर गाड़ी रोककर उन्हें अगवा किया गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुबैना तौर पर साबिक शौहर ने फायरिंग करके साबिका बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून को 3 साल कबल तलाक दे दी थी। कत्ल किए गए बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल है। ख़वातीन को हिरासा और कत्ल किए जाने के खिलाफ सिविल सोसाइटी की हैदराबाद में रैली। सियासी और समाजी रहनुमा और इंसानी हुकूक की तंजीमों की शिरकत। मुकर्रीरीन ने कहा सिंध में कारोकारी और दीगर इल्ज़ामात के तहत ख़वातीन के कत्ल में इजाफा हो रहा है। सिंध हुकूमत ने क़वानीन पास किए मगर उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शुरा ने मुतालबा किया ख़वातीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हथियार डालने वालों के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अमन के लिए कबाइल की बैठक बहुत ज़रूरी है। सरदार साहिबान से कहा गया है कि आप अपना किरदार अदा करें। बैठक में जो फैसले होंगे उन पर अमल ना किया गया तो वो फिर खुद कार्रवाई करेंगे। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कराची में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और होगा। दीगर लोगों से ये हजम नहीं हो रहा। कराची में मेयर जियाला है। पाकिस्तान में HIV मखसूस ग्रुप से निकलकर आम अफराद में फैलना शुरू। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में माहिरीन सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में HIV से मुतासरा अफराद की तादाद 3,70,000 हो सकती है। 89% बीमारी से लाइल हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि HIV अब आम आबादी और बच्चों में भी फैल रहा है जो निज़ाम सेहत की मुकम्मल नाकामी को ज़ाहिर करता है। डॉक्टर कायद सईद का कहना है कि गैर महफूज इंजेक्शंस और आलूदा खून फैलाव की बड़ी वजह है। नौशहर फिरोज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी दफातर और इलेक्शन कमीशन के सामान की मुंतकली की जियो न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और इलेक्शन कमीशन को इमारत खाली करने और दफातर मुतबादिल जगह मुंतकिल करने की हिदायत। 2022 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल करके सरकारी दफातर कायम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन का सामान भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया था। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में 4 रोज़ से वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश जारी। दरिया नीलम और नदी नालों में तुग़यानी। दरिया नीलम के कटाव से ज़रई ज़मीन दरिया बुर्द होने लगी। दर्जनों घर दरिया बुर्द होने का ख़तरा। मकीनों ने घर खाली करना शुरू कर दिए। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा। जनूबी कोरिया की फ़ौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मशरक़ी साहिली हुदूद के करीब समंदर की जानिब मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जापानी हुकूमत के मुताबिक मिसाइल मुमकिना तौर पर जज़ीरा नुमा कोरिया के मशरक़ी साहिल के करीब गिरे। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दाद के मुस्तहिक़ हैं। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान जाना शहबाज शरीफ का क्रेडिट है। ट्रंप की तरफ से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ पाकिस्तान की अहमियत को ज़ाहिर करती है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। साबिक़ अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की सदर ट्रंप पर तनकीद। अमरीकी रियासत मेरीलैंड से मुंतखब सेनेटर क्रिस वैन हालन ने कहा कि इसराइल लबनान को गजा की तरह खंडर बनाने की मनसूबाबंदी कर चुका है। अमरीकियों के टैक्स के पैसे से किसी मुल्क में तबाही नहीं होनी चाहिए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालफत कर दी। मसले का पुरअमन हल निकालने पर जोर दिया। कहा सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। ईरानी शहरियों की जान खतरे में है। ये बैनुल अक़वामी कानून मसाइल से बढ़कर अखलाकी मसला है।
आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा, ये उनकी जिम्मेदारी है कि तशद्दुद और जंग रोककर अमन का रास्ता तलाश करें। तनाज़ात के हल के लिए मेज़ पर बैठें, ना कि इस मेज़ पर जहां हथियार बनाने और महलिक इक़दामात के फैसले हों। गैर मुनसिफाना जंग सिर्फ बढ़ रही है, इससे कुछ हासिल नहीं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आलमी माशी और तवानाई के बहरान के साथ नफरत को भी हवा दे रही है। अमरीकी रियासत लुजियाना के शहर श्रेवपोर्ट में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। अमरीकी पुलिस के मुताबिक पुलिस कार्रवाई में मुसल्लह हमलावर मारा गया। वाक़े की तहकीकात जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पेशावर ज़ल्मी की एक और फतह, क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 118 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। टेबल पर 15 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहली पोजीशन। कप्तान बाबर आजम ने 52 गेंदों पर पूरे 100 रन की इनिंग्स के लिए 6 चौके और 4 छक्के लगाए। कुशाल मेंडिस के 83 रन की बदौलत टीम ने 3 विकेट पर 255 रन बनाए। PSL की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा मजमुआ बनाया। जवाब में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम 137 रन पर आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की T20 फॉर्मेट में 12वीं सेंचुरी। क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ मैच में कुशाल मेंडिस के साथ दूसरी विकेट पर 135 रन की शराकत कायम की। विराट कोहली की 47 सेंचुरी शराकतों का रिकॉर्ड भी बराबर करने में कामयाब। इवेंट में आज आराम का दिन है। मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इतवार को खेले गए पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से मात दी। इस जीत के नतीजे में उसने टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दुनिया की कदीम तरीन बॉस्टन मैराथन आज मुनक्किद होगी। 130वें एडिशन में 30,000 के लगभग रनर्स शरीक होंगे। मैराथन में पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के 1 दर्जन से ज़ायद रनर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। कराची पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद अमजद अली और मारूफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर जहांजेब मुगल भी रेस का हिस्सा। और बीजिंग में हुआ इंसान बमुकाबला रोबोट्स हाफ मैराथन का इनेकाद। तेज तरीन मशीनें इंसानी हरीफों को पीछे छोड़ती नजर आईं। फातेह रोबोट लाइटनिंग था, जिसे चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने तैयार किया। मुंतजमीन के मुताबिक रोबोट ने 50 मिनट 26 सेकंड में दौड़ मुकम्मल की। दौड़ में शामिल तकरीबन 40% रोबोट्स खुदकार थे और दीगर को रिमोट के जरिए कंट्रोल किया गया।